ये आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की मीटिंग बहुत ही कमाल की होने वाली है और आज हम लोग बहुत सारे अनछुए पहलुओं को जानेंगे और उसे जाने बगैर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और आज एक-एक बात को हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि क्या वो गलतियां हम लोग कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। आज का मीटिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। बहुत सारे लोग जो अभी मीटिंग में उपस्थित हैं, उन्हें पता नहीं होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का सिद्धांत क्या है। आज इन बातों को भी आज समझ जाएँगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे कैसे हम अपने फ़ेवर में कर सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी आप पाएँगे, तो 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए कोई भूखा प्यासा आदमी है और वो एक पेड़ के नीचे गया और उसने इच्छा व्यक्त की कि काश मेरे लिए भोजन आ जाए और उसके पास भोजन आ जाता है। भोजन करने के उपरांत उसकी इच्छा होती है कि काश सोने के लिए बिस्तर मिल जाता, तो एक बिस्तर भी आ जाता है। और इस तरह की इच्छाएं कौन से वृक्ष पूरा करती हैं ये आपको पता होगा, उसे कल्पतरु कहते हैं। तो जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो सकती हैं और उसी को आज हम लोग समझेंगे कि कैसे वो पूरी होंगी, क्या-क्या करने पड़ेंगे। और आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए कोई चांस नहीं है। आप यहाँ पे हैं, तो आपको कुछ विशेष मकसद के साथ आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ 2 ग्रुप में बँटे हुए होंगे। 2 ग्रुप कहने का अर्थ ये है कि 2 टाइप के लोग हैं, ए एंड बी ग्रुप के। ए ग्रुप के लोग जो आज तक आकर्षण का नियम के बारे में नहीं जाने हैं। क्या होता है आकर्षण का नियम उन्हें नहीं पता। और बी ग्रुप के लोग जो हैं, उन्होंने कहीं से सुन रखा है। थोड़ी-थोड़ी जानकारी है उनके पास। लेकिन यहाँ पे उपस्थित इसलिए हैं कि शायद हमें और कुछ मिल जाए, कुछ ज़्यादा जानकारी मिल जाए, जो छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें सुधार हो जाए और रिजल्ट हमारा बढ़िया आ जाए, इसलिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपना माइक को काइंडली खोलें नहीं, जब तक बोला नहीं जाए नहीं खोलें। आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारा। तो यहाँ पे हमने कहा कि 2 प्रकार के लोग हैं। ए, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और बी, वो लोग हैं, कुछ-कुछ जानकारियाँ हैं, लेकिन हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, वो जानने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग जिन चीज़ों को देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं, ये ह्यूमन का नेचर है। जिसे देखेंगे उसी पे विश्वास करेंगे। तो एक बात बताइए, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज जो हुई थी वो आपके सामने है। क्या इसके पहले गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा था? क्या लोग हवा में ही उड़ रहे थे? गुरुत्वाकर्षण था। उसी प्रकार ये जो हमारा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी था पहले से, लेकिन हम लोगों ने इसे देखा नहीं था, इसलिए इसे बिलीव नहीं करते थे। गुरुत्वाकर्षण में आइजैक न्यूटन ने जब उनके सर पे सेब गिरा, तब वो समझे कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये सेब जो है हमारे माथे पे गिरा है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर क्षण हर पल काम करता है और बस इसे समझने की आवश्यकता है। इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसी पे हम लोग आज बातें कर रहे हैं। तो चलिए
ये समझ लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये भी यूनिवर्सल है। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सल है, हर जगह है, उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्सल है। लेकिन इसके बारे में लोगों ने कब जाना? इसके बारे में एक सेक्रेट नाम की मूवी आई थी 2006 में। तब लोगों ने इसके बारे में कुछ विशेष रूप से जाना, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन ये पहले से था। अब बात आती है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है? तो सबसे बड़ी बात इसलिए काम नहीं करता है कि हमें इस पर विश्वास ही नहीं है। हमें इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से काफी पहले बता दी गई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन हम लोगों ने उसे भी नकार दिया। उसके बाद नेपोलियन हिल साहब उससे भी पहले इसकी जानकारी दे चुके थे कि थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और इनसे भी पहले एक और महान व्यक्ति ने, वॉलेस डी वॉटल्स ने बता चुकी थी ये सारी बातें। चलिए, ये सब तो विदेशी थे, हमारे भारतीय, ये 18वीं शताब्दी की बात है। स्वामी विवेकानंद साहब ने भी इस पे काफी बातें की थी और इनकी कही हुई कई सारी बातें हैं और इनकी एक एक लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। तो क्या है लाइन? ये कहते हैं कि सारी शक्तियां हमारे अंदर है, यानी इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। हम वो हैं जो अपनी आंखों पे पट्टी लगाए हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कि अंधेरा सब जगह है। ये स्वामी विवेकानंद साहब ने बता दिया है। उसके बाद दूसरे कथन से और क्लियर हो जाता है। इन्होंने जो दूसरा कथन कहा कि हम लोग जो आज हैं अपने विचारों की वजह से हैं और इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। शब्द सेकेंडरी हैं, थॉट्स जो हमारे हैं, जो विचार हैं, वो जिंदा रहते हैं और बहुत दूर तक सफर करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जब कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है और वो परिवर्तित होता है हमारे फिजिकल और मेंटल स्टेट में, तो उसके माध्यम से जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। तो हम लोग ही अपने भविष्य के निर्माता हैं, अपने भाग्य विधाता हैं। और लास्ट लाइन जो इनकी है कि हम किसी को दोष क्यों दें और ना किसी की हम प्रशंसा करें। यहाँ पे कोई हमारी और आपकी मदद करने के लिए बाहर से नहीं आने वाला है। हम इस ब्रह्मांड के खुद ही निर्माता हैं। ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में कही हुई हैं और इनसे भी पहले काफी पहले गौतम बुद्धा ने भी यही बातें कही थी कि जो भी हम हैं अपने विचारों की वजह से, आज हम जो भी हैं अपने विचारों की वजह से। तो इतने सारे महान लोगों ने ये सारी बातें कही, तो ये तो विश्वास करने लायक है। और हम हैं कि विश्वास नहीं करते हैं। आइजैक न्यूटन साहब ने 16वीं शताब्दी में एक सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसमें भी
लॉ ऑफ अट्रैक्शन छुपा हुआ है, जो हम आगे समझेंगे कि ये जो बातें कही गई हैं इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है, लेकिन इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन छुपा हुआ है। अब इन चीजों को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं और उस विचार से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो इमोशन क्रिएट होता है, और उसके मुताबिक हम कार्य करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल तरीका है कि जो विचार हमारे दिमाग में आया, उससे जो हमारे दिमाग में जो विचार भाव उत्पन्न हुए और उस भाव के उत्पन्न होने के बाद जो एक्शन किया गया, वही मैनिफेस्टेशन होता है, वही हमारा रिजल्ट होता है। तो ये समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्या वजह है, उस पर भी हम लोग समझेंगे। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे। जब इसको देखा जाएगा तो ये पाया जाएगा कि ये काम नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये पता ही नहीं है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये दोनों बातें आती हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? जो हमारा दिमाग है ना, एक टेक्नोलॉजी है। दिमाग भी एक टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का इस्तेमाल हम अच्छे कामों में के लिए भी करते हैं और बुरे कामों के लिए भी करते हैं। अच्छे कामों के लिए अभी हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये इंटरनेट का सही उपयोग हो रहा है। और बुरे कामों में क्या है कि फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं और अपने आप को उलझाए हुए हैं। अगर यहाँ बोल दिया जाए, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हम और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि दिमाग हमारा इस्तेमाल करता है। जिस तरह से इंटरनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इंटरनेट हम लोगों का इस्तेमाल कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी हमारा ही इस्तेमाल कर लेता है, हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी आपको बोल दिया जाए कि आप 1 मिनट के लिए कुछ मत सोचो, तो बहुत तरह के विचार उत्पन्न हो जाएंगे आपके दिमाग में। अरे ये क्या होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपके बस में नहीं है दिमाग, और दिमाग जो है आपका उपयोग कर लेता है और हम अपने दिमाग को अपने वश में नहीं कर पाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति के दिमाग में प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। अब ये जो विचार आते हैं, और इस पे एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, अमेरिका के द्वारा सर्वे कंडक्ट कराया गया था 2005 में। तो सर्वे का जो रिपोर्ट आया ना, बहुत चौंकाने वाला है कि 80% जो विचार हैं हमारे वो निगेटिव हैं और 95% विचार जो हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। ये नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए का सर्वे रिपोर्ट है कि 80% निगेटिव हैं। ये तो बातें समझ में आई, लेकिन 95% जो विचार होते हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप प्रतिदिन वही काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ किसी चीज की कमी है तो आप उसी का रोना रो रहे हैं प्रतिदिन। आप उन्हीं बातों को रिपीट करते जा रहे हैं।
और आपके जो विचार हैं उसमें 80% विचार निगेटिव हैं। और इस पे एक और इंटरव्यू लिया गया था 2 महान व्यक्तियों का, इन्हें आप जानते होंगे, बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट। इन दोनों से सवाल किया गया था कि दौलतमंद होने के लिए, सफल होने के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं? दोनों को अलग-अलग कमरे में बिठाया गया था और दोनों ने एक स्लिप पे एक ही बात लिखी थी और उन्होंने लिखा था फोकस, FOCUS, फोकस, कि हम अपना फोकस जिधर लगाते हैं वो रिजल्ट मिलता है। लेकिन अभी हम लोगों का फोकस क्या है? सुबह बनना चाहेंगे सचिन तेंदुलकर और शाम में बन जाएंगे शाहरुख खान। यानी फोकस हम लोग का इतना डिस्टर्ब है कि सुबह सोचेंगे कुछ, शाम में सोचेंगे कुछ। अभी फोकस क्या है? अरे कोरोना चला गया, फोर्थ वेव आएगा, क्या होगा? फोकस वहां है। अभी यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, क्या होगा? तो हमारा फोकस, हमारी जो एनर्जी है वो लग रही है कहाँ? निगेटिव चीजों पे। तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। जहां लगानी चाहिए थी वहां लगा नहीं रहे हैं, कोरोना के फोर्थ वेव का इंतजार कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के बाद क्या चीज महंगा होने वाला है उसमें लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी लगाए हुए हैं। तो हम लोगों का फोकस गलत जगह पे जा रहा है। प्रकृति हमें देना चाहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? स्कार्सिटी का रोना रोते रहते हैं, भगवान मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और हम अपने आप को लिमिट कर दिए हैं, मुझसे ना होगा। और ये जो रोना रोते हैं, इसी की वजह से हम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो फोकस पॉजिटिव चीजों की ओर लगाइए, प्रॉब्लम की ओर नहीं लगाइए। फोकस सही चीजों पे लगाएंगे तो हमें रिजल्ट सही मिलेगा। अगर हम फोकस सही चीजों पे लगाते हैं तो एनर्जी भी हमारी सही तरीके से काम करती है, और जब एनर्जी सही तरीके से काम करती है तो हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ता है। अगर हम फोकस यूक्रेन युद्ध पे लगा देंगे तो हमारी एनर्जी, ऊर्जा वहां जा रही है, तो हम अट्रैक्ट क्या चीज से होंगे? आज कितने मरे, कोरोना में कितने मरे? तो जिस चीज पे हम अपनी फोकस और अपनी एनर्जी को लगाएंगे वही चीजों को हम आकर्षित करेंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे करना क्या है? हम प्रॉब्लम पे फोकस होने की बजाय सॉल्यूशन पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? देखिए, ये हमारा दिमाग उस तरह से बना दिया गया है, एक पैटर्न बन गया है। अब जैसे लोगों को घुटने में दर्द है, अब लोग रोना रोएंगे, अरे मेरे घुटने में दर्द है, 10 लोगों को बोलेंगे। लेकिन यहाँ वो नहीं बोल सकते हैं कि मेरे इस घुटने का दर्द का सॉल्यूशन क्या है, वो नहीं पूछेंगे। वो अपनी बीमारी का रोना ही रोते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि उनकी सारी एनर्जी तो प्रॉब्लम पे फोकस हो रही है, तो घुटना का दर्द और बढ़ेगा। वो सॉल्यूशन खोजने नहीं चल रहे हैं। फिर दूसरी जो बातें होती है कि आई डोंट वांट की जगह आप आई वांट बोलना शुरू कर दीजिए। जहां पे आता है आई डोंट वांट, वहां पे वांट बोलना शुरू कीजिए, तो फिर यहाँ पे काम आएगा और आपका जो सही जगह पे फोकस होगा। वांट बोलना शुरू कीजिए। अब ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये गॉड का बिजनेस है, ऊपर वाले का बिजनेस है। अब इसको अगर हम मान के चलें तो क्या करना होगा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहते हैं अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना, अपने जीवन में उसका रिजल्ट लेना। तो हमारे जो विचार आ रहे हैं और विचार के साथ जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अगर यहाँ पे आप सोचिए कि अगर आपके पास यूक्रेन युद्ध का विचार आ रहा है तो आपका भाव किधर जाएगा? निगेटिविटी की ओर जाएगा। और आप काम क्या करेंगे?
तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, समझने वाली बातें हैं। लेकिन अगर आपका विचार पॉजिटिव चीजों की ओर जाता है कि मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं, और उस 10,000 रुपये के साथ आपका इमोशन कनेक्ट है कि मुझे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देनी है, जब ये भाव उसमें आ गया अपने बच्चे के प्रति और उसके लिए आप एक्शन करेंगे, तभी आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपके विचार में इमोशन कनेक्ट होगा, तब आपको काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करेगा, तब आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, तब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये करना होगा, तभी आपको ये इसका फायदा मिलेगा। अब बात आती है कि हम लोग खुश हैं या नाखुश हैं। यही दो प्रकृति के लोग हमें मिलते हैं। अगर हम लोग खुशी तलाश चाहते हैं, तभी हम सफलता पाएंगे। अगर हम हमेशा रोना रोते रहेंगे, तो क्या हम अट्रैक्ट करेंगे? ये समझने वाली बात है। इसको अगर हम अपने आप को विक्टिम मानते हैं, तो इसका अर्थ सीधा हुआ कि हम इस क्रिएटर को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जिस सृष्टि के रचयिता के द्वारा हम लोग आए हैं और उन्होंने हमारा और आपका निर्माण किया है, तो कुछ अच्छा ही सोच के किया है। तो सवाल ये है कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि अगर हम फ्रूट्स चाहते हैं, फल चाहते हैं, तो हमें जड़ क्रिएट करना पड़ेगा, रूट को क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर हम रूट नहीं बनाते हैं तो फल कैसे पाएंगे? अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, इस पे काम करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना फोकस चेंज करना होगा। जो निगेटिव चीजों की ओर अपना फोकस बनाए हुए हैं, पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए। जहां पे आप बोल रहे हैं मुझसे नहीं होगा, वहां आप बोलना शुरू कीजिएगा मुझसे होगा, मैं चाहता हूं। जहां पे आप बोलते हैं मैं नहीं चाहता हूं, बोलिए मैं चाहता हूं। जहां पे आप बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, बोलिए मुझसे होगा। यानी हर जगह होगा वाली सिचुएशन, सॉल्यूशन वाली सिचुएशन। और साथ ही साथ अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपको ये 4 चीज करनी पड़ेगी। 4 चीजें करनी पड़ेंगी, तब आप अपने दिमाग का उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहली बात है गैजेट फास्टिंग। गैजेट फास्टिंग का अर्थ है कि हम जितना फेसबुक, व्हाट्सएप से दूरी बनाएं, एक घंटे के लिए हम फास्टिंग करें, 2 घंटे के लिए फास्टिंग करना शुरू करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम इस नेचर का अपना हिस्सा माने। और तीसरी बात, साइलेंस चाहिए। साइलेंस के लिए क्या करें? ऐसी जगह की तलाश करें जहां पे हमें कम से कम 15 मिनट की शांति मिले, हम अपने अपने अंदर झांक सकें। और चौथी बात है, खुद को मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ये थी बेसिक बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही मायने में अगर आपको इसका फायदा लेना है, तो ये सारी बातें एक दिन में समझ में नहीं आएंगी। तो आज हम केवल बेसिक की बात किए हैं। इसके लिए हम आपके पास ला रहे हैं 7 रूल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए 7 नियम हैं। और उस 7 नियम का हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा आपको वो बताएंगे और उस पर बातें करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल फिर हम लोग इस पे बातें करेंगे कि कैसे हम इसे अपने जीवन में मैनिफेस्ट करें, क्या करना होगा। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।